इमरान खान चाहते थे लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कुछ देर मजीद DGISI के ओहदे पर रहते। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी आमिर डोगर का कहना है एक रोज़ कबल होने वाली मुलाकात में मामला तय पा गए हैं। दोबारा समरी भिजवाई जाएगी जिसमें 3 से 5 नाम होंगे। वज़ीर आज़म एक नाम का इंतखाब करके DGISI का तकर्रुर करेंगे। वज़ीर आज़म ने काबीना को बताया कि आर्मी चीफ से मिसाली ताल्लुकात हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज बाएतमाद थी। उन्होंने कहा कि अवाम के वोट से मुंतखब होकर वज़ीर आज़म बना हूँ। ऐसा नहीं होता कि काबीना में बात हो और बाहर ना आए। DGISI की तैनाती का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास है। नए DGISI की तैनाती के लिए आईनी तरीका अपनाया जाएगा। तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की तवील मुलाकात हुई जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे फौज की इज्जत पर हर्फ आए। वज़ीर आज़म ने DGISI की तैनाती के मामले पर काबीना को एतमाद में लिया है। सोशल मीडिया की क़यास आराइयों पर वज़ीर इत्तलात का दिलचस्प तबसरा। बोले हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। या वो दूसरा भी है ना कि वो क्या है वो हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। मरियम नवाज ने जमानत का गलत इस्तेमाल किया। जमानत मनसूख की जाए। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज अदालत में हर पेशी को सियासी थिएटर बना देती हैं। कमरा अदालत में इंटरव्यू दिए जाते हैं। अदालती कमरा प्रेस क्लब में तब्दील कर दिया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नैब और हायर रैंक ऑफिशल्स के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ बयानात दिए जाते हैं। नैब ने मजीद कहा कि इनकी लाहौर ऑफिस में तलबी के दौरान नैब लाहौर पर हमला किया गया। गवाहान के खिलाफ दबाव डाला जा रहा है। अदालत मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत मनसूख करे। मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का नतीजा है। मरियम औरंगजेब कहती हैं नैब की दरख्वास्त इनके खौफ की अलामत है। कौमी एहतसाब ब्यूरो मरियम नवाज की दायर पिटीशन पर जवाब दे। झूठा और गलत मुकदमा बनाने पर नैब को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरों की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और पगड़ियां उछाली जा रही हैं। तरीन का तैयारा उड़ा, उम्मीदवार भर कर ले आया। इलेक्शन में इस तैयारे ने PTI को क्या फ़ायदा दिया। जहांगीर तरीन आखिरकार खुद क्रेडिट लेने मैदान में उतर आए। कहते हैं पंजाब के इलेक्शन में कुछ सीटें कम थी, फिर सबको मालूम है मेरा तैयारा कैसे चला। 8 साल दिन रात एक करके PTI के लिए मेहनत की। एक साजिश के तहत मुझे इमरान खान से अलग किया गया, फिर भी मैंने साथ न छोड़ा। इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की बात कैसे कर दी। आजम सवाती को इलेक्शन कमीशन का बुलावा। 21 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन में ज़ाती हैसियत में तलब करने का फैसला। तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस के तहत जवाब मांगा जाएगा। इलेक्शन एक्ट के तहत सवाल भी होंगे। नए नैब ऑर्डिनेंस के तहत क्या तमाम फैसले नैब के दायरे इख्तियार से बाहर हो गए। नैब के एतराज़ात के बाद नई बहस छिड़ गई। LNG रेफरेंस के शरीक मुल्जिम रेफरेंस ख़त्म कराने अदालत पहुँच गए। मौक़िफ़ इख्तियार किया। ऑर्डिनेंस के बाद काबीना के फैसले नैब के दायरे इख्तियार से निकल गए। LNG रेफरेंस ख़त्म किया जाए। नैब की LNG रेफरेंस खारिज करने की मुखालफत। नैब के वकील ने दलाइल दिए कि काबीना फैसलों को जो नैब से इस्तिस्ना दिया गया है वो 6 अक्टूबर के बाद लागू होगा। एहतसाब अदालत ने नैब से तफसीली जवाब तलब कर लिया। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल का नैब ऑर्डिनेंस के तहत इस्तिस्ना की दरख्वास्त का हिस्सा बनने से इनकार। शाहिद खाकान अब्बासी का नैब ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का ऐलान। कहा चेयरमैन नैब को रिटायर हुए 4 दिन गुजर गए, न मुशावरत का अमल शुरू हुआ न होगा। हुकूमत जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को ताहयात चेयरमैन रखना चाहती है। हुकूमत जो चोरी छुपाती है वो चेयरमैन नैब के जरिए करती है। नैब ऑर्डिनेंस सिर्फ हुकूमती चोरी को बचाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा मुल्की मसाइल में इजाफा होता जा रहा है लेकिन किसी को परवाह नहीं। पीपल्स पार्टी PTM का हिस्सा नहीं मगर मुल्की मामलात पर मुशावरत होती है।
वजारत आला से पीछे हटूंगा ना छोड़ूंगा पार्टी की सदारत। जाम कमाल ने भी फैसला सुना दिया। पार्टी सदारत छोड़ने के फैसले पर यू टर्न। कहा पार्टी इलेक्शन तक मैं ही सदर रहूंगा। ट्वीट ज़रूर की लेकिन बाज़ाब्ता इस्तीफ़ा नहीं दिया। उधर वज़ीर आला को हटाने का मिशन हतमी मरहले में दाखिल। सूबाई असम्बली का इजलास 19 अक्टूबर को तलब किए जाने का इम्कान। इजलास में जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। गवर्नर ज़हूर आगा की वज़ीर आज़म इमरान खान से अहम मुलाकात। सियासी बहरान से आगाह किया। नए नैब ऑर्डिनेंस के तहत क्या तमाम फैसले नैब के दायरे इख्तियार से बाहर हो गए? नैब के एतराज़ात के बाद नई बहस छिड़ गई। LNG रेफरेंस के शरीक मुल्जिम रेफरेंस खत्म कराने अदालत पहुंच गए। मौक़िफ़ इख्तियार किया। ऑर्डिनेंस के बाद काबीना के फैसले नैब के दायरे इख्तियार से निकल गए। LNG रेफरेंस खत्म किया जाए। नैब की LNG रेफरेंस खारिज करने की मुखालफत। नैब के वकील ने दलाइल दिए। काबीना फैसलों को जो नैब से इस्तिस्ना दिया गया है वो 6 अक्टूबर के बाद लागू होगा। एहतसाब अदालत ने नैब से तफसीली जवाब तलब कर लिया। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल का नैब ऑर्डिनेंस के तहत इस्तिस्ना की दरख्वास्त का हिस्सा बनने से इनकार। नए गैस बहरान पर अपोजिशन की तरफ से आवाज़ें उठने लगी। शहरी रहमान कहती हैं फौरी इंक्वायरी कराई जाए। अगले माह से एक बार फिर गैस बहरान आने वाला है। हुकूमत की नाअहली की वजह से सनतें और चूल्हे बंद हो रहे हैं। वक्त पर LNG खरीदना क्या साइंस है? हुकूमत को समझ नहीं आ रही। तारीख में महंगी तरीन LNG खरीदने वाली तबाही सरकार पर कोई इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? मसीहा के रूप में भेड़िया। लाहौर के जिन्ना अस्पताल में लेडी डॉक्टर्स और नर्सेस की काबिल एतराज़ वीडियोस बनाने वाला डॉक्टर पकड़ा गया। डॉक्टर अब्दुल्ला हारिस साथी डॉक्टर्स को नशावर मशरूब पिलाकर वीडियोस बनाता। पुलिस ने 50 से ज्यादा वीडियोस बरामद कर ली। मुलजिम तवील अरसे से खवातीन को ब्लैकमेल कर रहा था। सोबिया नामी खातून की दरखास्त पर पुलिस ने रेस्टोरेंट पर छापा मारकर हिरासत में लिया। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में गाड़ी पर फायरिंग। खातून वकील जाँ बहक। CCPO लाहौर का नोटिस। मुलजिमों को सेफ सिटी कैमरों की मदद से जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का गुजरांवाला का दौरा। चीनी साख्ता टैंक VT4 की स्ट्राइक फॉर्मेशन का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने VT4 टैंक की हर्बी सलाहियतों का अमली मुजाहिरा देखा। आर्मी चीफ ने कहा जारहियत के भरपूर जवाब के लिए अपग्रेडेशन जारी है। फौज में इन टैंकों की शमूलियत से फॉर्मेशंस की इस्तेदाद बढ़ेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के बाद बेहतरी। 100 इंडेक्स में 100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। उधर इंटरबैंक में डॉलर की उड़ान जारी। डॉलर की कीमत में 38 पैसे इजाफा। $1 171 रुपये 12 पैसे का हो गया।